बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सूचक अर्थात इंडिकेटर्स। इनका प्रयोग हम लोगों के रसायन में बहुत ही अच्छे से किया जाता है और इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो टाइट्रेशन में काम आते हैं। तो सूचक क्या है, पहले तो ये जाने कि सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में इससे भिन्न रंग होता है। अर्थात सूचक विभिन्न पीएच मानों पर विभिन्न रंग प्रकट करते हैं। समझ में आ गया कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में इससे भिन्न रंग होता है। अर्थात सूचक विभिन्न पीएच मानों पर विभिन्न रंग प्रकट करते हैं। अब हम इसकी एक कुछ टेबल जैसी बना लें। सबसे पहले हमने सूचक लिखा, फिर इसकी पीएच परास लिखेंगे, क्या है पीएच परास, और इसका रंग लिखेंगे। रंग अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। इस प्रकार से हम टेबल जैसी बना लेते हैं। तो सबसे पहला है थाइमॉल ब्लू। इसकी पीएच रेंज है 1.2 से 2.8। अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला रंग होता है। फिर इसके बाद दूसरा आता है मेथिल ऑरेंज। इसकी पीएच रेंज है 3.1 से 4.4। अम्लीय माध्यम में लाल रंग, क्षारीय माध्यम में पीला रंग। मेथिल रेड 4.2 से 6.3। अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला। इसके बाद आता है फिनॉल रेड। यह है 6.8 से 8.4। इसका अम्लीय माध्यम में पीला रंग और क्षारीय माध्यम में लाल रंग होता है। इसके बाद आते हैं फिनॉल्फ्थेलिन, आधा ला आधा फा थेलिन। फिनॉल्फ्थेलिन, इसकी पीएच रेंज है 8.3 से 10। ये अम्लीय माध्यम में रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं, लेकिन क्षारीय माध्यम में लाल रंग का हो जाता है। लिटमस, इसकी पीएच रेंज है 5.5 से 7.4। अम्लीय माध्यम में लाल है, क्षारीय माध्यम में नीला है। तो इस प्रकार से ये आपके सूचक की श्रेणी हो गई। ये आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनॉल्फ्थेलिन आपको पढ़ना है, इनकी पीएच रेंज मालूम होनी चाहिए, और फिनॉल्फ्थेलिन में और मेथिल ऑरेंज में अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या क्या रंग देते हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं सूचकों के सिद्धांत। सूचकों के सिद्धांत, जिसमें पहला है ऑस्टवाल्ड का सिद्धांत। बच्चों, यहाँ पर इसमें क्या लिखा जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद लिखेंगे। हम अगर लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो उससे अच्छा है कि हम केवल बताएं आपको।
तो जो पहला पॉइंट है वो है कि इस सिद्धांत के अनुसार रंग में परिवर्तन, इस सिद्धांत के अनुसार रंग में परिवर्तन आयनन के कारण होता है। सूचक दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं और विलयन में इनके आयनों तथा अणुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। ढंग से समझ में आ गया? इस सिद्धांत के अनुसार रंग में परिवर्तन किस कारण होता है? आयनन के कारण होता है। तो पॉइंट क्या लिखना है ये हम बोल रहे हैं, वो आप लोग सुन के लिखेंगे, ठीक है? इस सिद्धांत के अनुसार रंग में परिवर्तन आयनन के कारण होता है। सूचक दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं और विलयन में इनके आयनित तथा अनायनित अणुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये दूसरा पॉइंट है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण इनका आयनन बहुत कम होता है और प्रबल अम्ल अथवा प्रबल क्षार से इनके आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण ये अधिक रंगीन आयन उत्पन्न करते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। हम दूसरा पॉइंट फिर से बोल दे रहे हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण इनका आयनन बहुत कम होता है और प्रबल अम्ल अथवा प्रबल क्षार से इनके आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ये अधिक रंगीन आयन उत्पन्न करते हैं। इतना समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है कि एक अम्लीय सूचक रंगीन ऋण आयन और क्षारीय सूचक रंगीन धन आयन उत्पन्न करता है। क्षारीय सूचक रंगीन धन आयन उत्पन्न करता है। अब इस सिद्धांत में जो उदाहरण आपको पढ़ने हैं वो है फिनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। तो सबसे पहले हम फिनाफ्थलीन का उदाहरण लेते हैं। फिनाफ्थलीन, और इसका संकेत मान लिया गया है HPH, ठीक है? तो हम यहाँ जो लिखेंगे वो बोल रहे हैं वो आप लोग लिखें। यह एक दुर्बल अम्ल है और अनआयनित अवस्था में रहता है। यह एक दुर्बल अम्ल है और अनआयनित अवस्था में रहता है। इसके अणु रंगहीन होते हैं, किंतु आयनन पर यह अधिक रंगीन पीएच आयन उत्पन्न करता है। क्या करता है? अधिक रंगीन पीएच आयन उत्पन्न करता है। जैसे हमने इसका आयनन किया तो इससे बना H आयन और इससे बनेगा पीएच आयन। ये गुलाबी रंग का है, लेकिन अभी ये कम आयनित है क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और ये अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन है। इतना समझ में आ गया? और इसमें पहला पॉइंट है अम्ल की उपस्थिति में H आयन के समायन प्रभाव के कारण, क्योंकि यहाँ भी H आयन मिल रहा है और जब अम्ल मिलाएंगे तो उससे भी H आयन मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि अम्ल की उपस्थिति में H आयन के समायन प्रभाव के कारण इसका आयनन और भी घट जाता है, जिससे विलयन में रंगीन पीएच आयनों की संख्या इतनी नहीं हो पाती कि विलयन का रंग परिवर्तित हो जाए, अर्थात विलयन रंगहीन ही रहता है। क्लियर हो गया? हमने HCl मिलाया था तो क्या मिला था? H आयन और Cl आयन, और ये अधिक आयनित होता है। तो इस पॉइंट को हम फिर से बोल रहे हैं, आप लोग सुनेंगे और फिर लिखेंगे। अम्ल की उपस्थिति में H आयन के समायन प्रभाव के कारण इसका आयनन यानी फिनाफ्थलीन का आयनन और भी घट जाता है, जिससे विलयन में रंगीन पीएच आयन की संख्या इतनी नहीं बढ़ पाती कि विलयन का रंग परिवर्तित हो जाए, अर्थात विलयन रंगहीन ही रहता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखा जाएगा कि प्रबल क्षार NaOH की उपस्थिति में इसके आयनन से प्राप्त OH आयन, किसके आयनन से? NaOH के आयनन से प्राप्त OH आयन
विलयन में उपस्थित H आयन से संयोग कर बहुत कम आयनित जल के अणु बना लेते हैं, जिससे विलयन की साम्यावस्था प्रभावित हो जाती है। अब यहाँ से H आयन घट गए तो उस H आयन की संख्या को पूरा करने के लिए ये फिनाफ्थलीन और तेजी से टूटेगा, ताकि विलयन में H आयनों की संख्या यानी सांद्रता बराबर रहे, और ये इसका OH आयन इसको खींचता रहेगा और ये टूटता रहेगा, जिससे विलयन में pH आयनों की संख्या अधिक हो जाएगी और विलयन का रंग गुलाबी हो जाएगा। तो हम दूसरा पॉइंट फिर से बोल दे रहे हैं कि प्रबल क्षार NaOH की उपस्थिति में NaOH से प्राप्त OH आयन विलयन में उपस्थित H आयन से संयोग कर बहुत कम आयनित जल के अणु बनाते हैं, जिससे साम्यावस्था प्रभावित हो जाती है और विलयन में अधिक pH आयन उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो ये था आपका फिनाफ्थलीन। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, मेथिल ऑरेंज। इसका संकेत है MEOH। ये धनायन देगा, तो ये रंगीन धनायन है, इसका रंगीन ऋणायन होता है। तो मेथिल ऑरेंज दुर्बल क्षार है और विलयन में बहुत कम आयनित होता है, इसका विलयन पीले रंग का होता है। सबसे पहले तो यही लिखना है आप लोगों को, फिर से बोल रहे हैं, लिखिए। मेथिल ऑरेंज दुर्बल क्षार है और विलयन में बहुत कम आयनित रहता है, इसका विलयन पीले रंग का होता है। जब इतना आप लोग लिख लेंगे तब इसमें पहला पॉइंट, मेथिल ऑरेंज विलयन में आयनित बहुत कम आयनित रहता है, जिससे Me आयन की संख्या इतनी नहीं बढ़ पाती, कि विलयन का रंग परिवर्तित हो सके। ये पीला है और ये लाल है। इतना समझ में आया? तो मेथिल ऑरेंज विलयन में कम आयनित रहता है, जिससे विलयन में Me आयनों की संख्या ज़्यादा नहीं होती। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे वो बोल रहे हैं, उसको सुन के लिखिएगा, ठीक है। यह यानी मेथिल ऑरेंज विलयन में बहुत कम आयनित रहता है, जिससे विलयन में Me आयन की संख्या इतनी नहीं हो पाती कि विलयन का रंग गुलाबी हो सके। उसके बाद ये समीकरण लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट आ जाओ, इस विलयन में प्रबल क्षार NaOH मिलाने पर NaOH से प्राप्त OH आयन के सम आयन प्रभाव के कारण मेथिल ऑरेंज का आयनन और भी घट जाता है, जिससे विलयन का रंग परिवर्तित नहीं हो पाता। क्या लिखेंगे? बोल रहे हैं, इस विलयन में प्रबल क्षार NaOH मिलाने पर NaOH से प्राप्त OH आयन के सम आयन प्रभाव के कारण दुर्बल मेथिल ऑरेंज का आयनन घट जाता है, जिससे विलयन का रंग गुलाबी नहीं हो पाता। क्लियर हो गया? ये इसमें लिखने के बाद समीकरण बना लेंगे। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या बनेगा कि इस विलयन में प्रबल अम्ल HCl मिलाने पर HCl से प्राप्त H आयन विलयन में उपस्थित OH आयन से संयोग कर बहुत कम आयनित जल के अणु बनाते हैं, जिससे साम्यावस्था प्रभावित हो जाती है, क्योंकि OH आयन कम हो गए। तो हम फिर से बोल रहे हैं, इस विलयन में प्रबल अम्ल HCl मिलाने पर HCl से प्राप्त H आयन विलयन में उपस्थित OH आयन से संयोग कर बहुत कम आयनित जल के अणु बनाते हैं, जिससे विलयन की साम्यावस्था प्रभावित हो जाती है और विलयन में अधिक Me आयन उपस्थित हो जाते हैं और विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो बच्चों, यही सिद्धांत आपको पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था ये। इसको समझ लीजिएगा और फिर उसके बाद लिखिएगा, ठीक है।